ध्वनि तरंगों की चाल 300 मीटर प्रति सेकंड है। किसी स्थान पर एक व्यक्ति ध्वनि को 10 सेकंड में व दूसरा 6 सेकंड में सुनता है, तो दोनों के बीच की अधिकतम दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों में देखिए अधिकतम व न्यूनतम दूरी पूछी जाती है। तो यहाँ देखिए दो कंडीशन बनती है। मान लीजिए ध्वनि स्रोत जब बीच में हो और दोनों व्यक्ति एक दूसरे के क्या हो, ध्वनि के एक पहला पहले हो दूसरा आगे हो, तो ऐसी स्थिति में देखिए पहला 10 सेकंड में सुनता है और दूसरा कितना सुनता है, 6 सेकंड में। तो यदि पहले से दूसरे व्यक्ति के पास ध्वनि जाती है तो यहाँ पर देखिए समय कितना लग जाएगा, टोटल 16 सेकंड हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। दूसरी देखिए स्थिति क्या हो सकती है कि दोनों व्यक्ति जो है ध्वनि स्रोत के एक ही दिशा में हो, तो जो पहले सुनेगा उसका समय क्या है, कम, और जो बाद में सुनेगा उसका समय क्या हो जाएगा, ज़्यादा। लेकिन यदि ध्वनि दूसरे से यानी पहले से दूसरे के पास जाएगी तो यहाँ पर देखिए समय का अंतर कितना लगेगा, तो पहला 6 सेकंड में सुनता है, दूसरा 10 सेकंड में सुनता है। तो यदि पहले से दूसरे के पास ध्वनि जाती है तो यहाँ पर समय कितना लगेगा, 4 सेकंड का लगेगा। यानी आपको देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, जब अधिकतम दूरी पूछी जाएगी तो आप ध्वनि स्रोत को बीच में रखेंगे और व्यक्तियों को ध्वनि स्रोत के एक दूसरी तरफ रखेंगे। लेकिन जब न्यूनतम दूरी पूछी जाएगी तो ध्वनि स्रोत के एक ही दिशा में आपको दोनों व्यक्तियों को रखना पड़ेगा। और यहाँ समय का अंतर लेते हैं, अधिकतम के लिए क्या लेते हैं, समय का योगफल लेते हैं। तो चलिए जब अधिकतम दूरी पूछा गया है तो मैक्सिमम डिस्टेंस बराबर देखिए क्या हो जाएगा, तो चाल का मान कितना है 300 और गुणे समय का मान कितना हो जाएगा। तो अधिकतम के लिए आप समय को जोड़ लेंगे, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16। अब गुणा करा लेंगे तो 16 कितना हो जाएगा, 4800 मीटर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा।